हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। कंप्लीट डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, वो कौन व्यक्ति हैं, उनका क्या हिस्ट्री है, तो उन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ज़रूर देखिएगा इसको अंत तक। सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित। तो रिसेंटली अभी देखा जाए हाल ही में, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा कर दी है। ये कौन सी दो भाषाओं में दिया जा रहा है? तो संस्कृत में दिया जा रहा है और उर्दू में दिया जा रहा है। संस्कृत के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया जा रहा है और उर्दू के लिए विख्यात गीतकार गुलजार जी को दिया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो संस्कृत भाषा की बात करें तो ये संस्कृत भाषा में दूसरी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है और उर्दू के लिए 5वीं बार यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो यह देश का सर्वोच्च कैसा सम्मान है? साहित्य सम्मान है। यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों यानी कि भारतीय लेखकों को ही प्रदान किया जाता है। यह केवल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत जितनी भी भाषाएं शामिल हैं, यानी कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं शामिल हैं। तो उनमें से किसी के साहित्यिक कार्यों के लिए यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? तो 1961 में स्थापित किया गया था। और सबसे पहले किसको दिया गया था? तो मलयालम कवि हैं जी शंकर कुरुप जी, यानी कि गोविंद शंकर कुरुप जी। इनको सबसे पहले 1965 में केरल की जो भाषा है मलयालम, उस भाषा में दिया गया था। ओडक्कुझल इनकी एक रचना थी। ओडक्कुझल द बैम्बू फ्लूट यानी कि बांसुरी, उसकी रचना इन्होंने की थी। तो वो कविता थी, तो इनको दिया गया था जी शंकर कुरुप जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले। यह सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा प्रायोजित की जाती है और विजेताओं को जो पुरस्कार दी जाती है ना, 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। लेकिन जब यह स्थापित हुआ था 1961 में, तो इसकी जो धनराशि थी मात्र 1 लाख रुपए थी। 2005 में बढ़ के 7 लाख हुई, परंतु अब वर्तमान की दृष्टिकोण से देखें तो 11 लाख रुपए वाग्देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में प्रदान किए जाते हैं। चयन बोर्ड की वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो प्रतिभा रे है। नेक्स्ट देखिए, गुलजार साहब को इस वर्ष दिया जा रहा है और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। तो इन दोनों ही पर्सनालिटीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। तो देखिए, जो गुलजार साहब हैं, इनको आपने देखा भी होगा न्यूज़ में, और बहुत टाइम ये गीतकार, बहुत प्रसिद्ध गीतकार हैं। तो इनको हिंदी सिनेमा के महानतम गीतकार और लेखकों में से एक माना जाता है गुलजार साहब को। देखिए, इससे पहले गुलजार साहब को निम्न पुरस्कारों से नवाजा गया है। 2002 में उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2004 में पद्म भूषण भी दिया गया है। 2008 में अकेडमी अवार्ड मिला है। ग्रैमी अवार्ड भी इनको मिल चुका है 2010 में। दादा साहब फाल्के अवार्ड भी 2013 में इनको मिल चुका है। यहाँ तक कि नेशनल अवार्ड भी इनको मिले हैं 5। तो 5 नेशनल अवार्ड समेत कई अवार्ड्स भी इनके नाम शामिल हैं। तो उर्दू से संबंधित हैं ये, उर्दू भाषा से गुलजार साहब को इस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जाएगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से संबंधित अब महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो इनको आपने भी देखा होगा न्यूज़ वगैरह में। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो चित्रकूट यानी कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक प्रख्यात विद्वान, शिक्षाविद, बहुभाषाविद, रचनाकार, प्रवचनकार, दार्शनिक और हिंदू धर्मगुरु हैं। वे रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं और इस पद पर वह 1988 से प्रतिष्ठित है। वे चित्रकूट में स्थित संत तुलसीदास के नाम पर स्थापित तुलसी पीठ नामक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। देखिए, ये क्या है? बहुभाषाविद हैं, यानी कि इनको बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने की जानकारी है। तो ये पूरी 22 भाषाएं बोल लेते हैं। वे संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली सहित कई भाषाओं में आशु कवि और रचनाकार भी हैं। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। कब? 2015 में। ठीक है, अब देखिए, ये कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे 2022 में किसको मिला था? तो दामोदर मावजो जी को मिला था। ये कोंकणी भाषा के लेखक हैं। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2021 में नीलमणि फुकन जी को मिला था असमिया भाषा के लिए। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2019 में मिला था अक्कितम अच्युतन नंबूथरी को।
ठीक है। अक्कितम अच्युतन नंबूथरी जी को मिला था मलयालम भाषा के लिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2019 में। देखिए 2018 में अमिताभ घोष जी को मिला था कौन सी भाषा के लिए? अंग्रेजी साहित्य के लिए। उनका जो योगदान था तो 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि 2018 में इनको सम्मानित किया गया था। तो इस तरीके से देखा जाए ना तो पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक अमिताभ घोष जी को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलजार साहब और जगत गुरु रामभद्राचार्य। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 भाषाओं यानी कि संस्कृत के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को और उर्दू के लिए गीतकार गुलजार साहब को ये दिया जा रहा है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? द ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिटरेचर यानी कि साहित्य की फील्ड में इसको प्रोवाइड किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के द्वारा हर साल भारतीय लेखकों को दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। भारतीय ज्ञानपीठ संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में। किसके द्वारा? तो उद्योगपति और परोपकारी साहू शांति प्रसाद जैन के द्वारा इसको स्थापित किया गया था 1944 में। भारतीय ज्ञानपीठ संगठन भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की कल्पना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की कल्पना 1961 में की गई थी, परंतु जो पहले प्राप्तकर्ता थे मलयालम भाषा के लेखक जी शंकर कुरूप, जिन्हें मिला था 1965 में। ठीक है, तो पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जी शंकर कुरूप जी को, मलयालम लेखक थे ये, और 1965 में इनको उड़क्कुझल इनकी एक रचना थी उनके लिए मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 11 लाख रुपए हो जाएगा वर्तमान में। लेकिन 2005 में इसकी जो राशि थी 1 लाख रुपए से बढ़कर 7 लाख कर दी गई थी, परंतु वर्तमान में 11 लाख रुपए है। और जब देखिए इसमें क्या क्या दिया जाता है, 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। 1961 में जब ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी तो उस समय पुरस्कार राशि मात्र 1 लाख रुपए थी, केवल 1 लाख थी। 2005 में बढ़ के 7 लाख हुई, अब वर्तमान में 11 लाख रुपए है। ठीक है, वाग्देवी की प्रतिमा भी दी जाती है, कांस्य प्रतिमा जो होती है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो गोविंद शंकर कुरूप हो जाएगा। यह पुरस्कार पहली बार 1965 में मलयालम कवि जी शंकर कुरूप को उनकी जो कविता संग्रह है उड़क्कुझल के लिए दिया गया था। 1950 में इनकी ये कविता संग्रह प्रकाशित हुई थी, द बैम्बू फ्लूट। फ्लूट मतलब होता है बांसुरी। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आशा पूर्णा देवी जी। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला लेखिका 1976 में बंगाली लेखिका थी आशा पूर्णा देवी जी। इन्होंने वर्ष 1964 में अपना एक उपन्यास प्रकाशित किया था जिसका कि नाम था प्रथम प्रतिश्रुति। तो इसके लिए इन्हें 1976 में यह जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है मिला था, परंतु इनका जो उपन्यास प्रकाशित हुआ था 1964 में ही हो गया था, प्रथम प्रतिश्रुति। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले हिंदी साहित्यकार कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। तो चिदम्बरा के लिए इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इस तरीके से वो पहले हिंदी लेखक थे सुमित्रा नंदन पंत। तो अपनी कविताओं में रोमानियत के लिए जाने जाते हैं और प्रकृति, लोगों और भीतर की सुंदरता से इनकी जो कविताएं हैं वो प्रेरित हुआ करती थी। तो पद्म भूषण इनको मिला है 1961 में। 1961 से आपको ध्यान में रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना का वर्ष है 1961 और इसी टाइम सुमित्रा नंदन पंत जी को पद्म भूषण से नवाजा गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले अंग्रेजी साहित्यकार कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमिताभ घोष। तो 2018 में जो लेखक अमिताभ घोष को 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और पहले अंग्रेजी भाषा के ये लेखक है। इनकी जो पुस्तक द शैडो लाइन्स के लिए इन्हें 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, लेकिन इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था अंग्रेजी भाषा में 2018 में। ठीक है, और पद्मश्री इनको मिल चुका है 2007 में। प्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती जिनका कि निधन हो गया था, उन्हें किस वर्ष प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2017। कृष्णा सोबती एक हिंदी कथा लेखिका और निबंधकार थी। इन्हें 2017 में 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। उन्हें उनके उपन्यास जो थी उनकी जिंदगी नामा, इसके लिए इन्हें 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है।
इनकी कुछ और प्रमुख कृतियां हैं: मित्रों मर जाने, जिंदगी नामा, डार से बिछुड़ी, दिलो दानिश, बादलों के घेरे, ए लड़की, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तथा बदली बरस गई, ये आदि शामिल हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे सेशन एंड होता है। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो कैसी लगी आपको ये भी बताना है। अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। तो आपके लिए ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के लिए 33वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the 33rd व्यास सम्मान for the year of 2023? ऑप्शंस आर रेणु देवी, प्रतिभा गोयल, पुष्पा भारती, अंजलि भारद्वाज। इसका सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर देखिए, रिवाइज करते रहें, अपना खूब सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।